सचिन तेंदुलकर के पापा को बोलते कि तुम कथक करो। अब सोचो सचिन तेंदुलकर कथक करते कैसा लगता है। चीकू चिक्कू। हाँ, आपको माँ का गाना बनाना है, उसके लिए आप माँ बनोगे क्या? ऐसा कल को मैं अगर पुल बनाऊं तो वो पुल अगर गिर गया तो जिंदगी भर के लिए मैं तो रहूंगा जेल में और आप रहोगे शोक में। फिर आप कहोगे अच्छा होता कि बेटा को जो बनना था वही बनने देता। हेलो हाय नमस्ते, मेरा नाम अंबिका वानी है और आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ एक सिंगर से, कंपोजर से और वो एक्टर भी हैं। उनका नाम है प्रेम प्रकाश कर्ण, जिनको मैं भैया बोलती हूँ, राखी भी बांधती हूँ। और उनके साथ अभी हाल ही में मैंने एक गाना किया है, बरसन लागे रे। तो चलिए मैं आप लोगों को उनसे मिलवाती हूँ और म्यूजिक से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब होंगे, जो कुछ भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। ओके चलिए, चलो 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 चलो। वैसे वो खाना भी बहुत कमाल बनाते हैं, मतलब उनकी वाइफ बहुत लकी है भाई, वो इतना टेस्टी खाना बनाते हैं। मैं तो उनका एक खुद का कोई डिश है, मैं नाम भूल गई हूँ, और जब भी मैं बोलती हूँ कि भैया मुझे वो डिश खानी है तो वो अक्सर बोलते हैं पहले तुम उसका नाम बताओ। और उन्होंने इतना लंबा चौड़ा नाम लाइक उस डिश का रख रखा है कि मुझे याद ही नहीं रहता। हम आ गए हैं उनकी बिल्डिंग में और लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। चलिए तो हम आ गए हैं उनके घर, देखते हैं। टैन टाना टाना टाना। हेलो। वेट, मैं शूज रिमूव कर लेती हूँ, वेट। You are late. या सॉरी ब्रो। अच्छा 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 हाँ, अच्छा अच्छा। नमस्ते करो आप मेरे दर्शकों को। नमस्ते नमस्ते। नो नो नमस्ते लाइक दिस। या हाँ हाँ। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? हाय। और ये अचानक से धावा बोली है ये, ठीक है? ये भैया का घर है और भैया ने यहाँ पर स्टूडियो बनाया है अपने इस फर्स्ट रूम को, फर्स्ट हॉल को। तो दिखाते हैं। टिन टाना, टाना टाना। मैं म्यूजिक नहीं डालूंगी, मैं ऐसे ही वो करूँगी। और यार हाँ भैया, इन सब चीज़ों के बारे में बताइए ज़रा। प्यार का सुट्टा एंड नमरी लुच्चा। सबसे पहला जो मेरा सिंगल आया था, प्यार का सुट्टा आया था, उसी का एक और वर्जन आया था मैथिली में, थोड़ा मतलब नमरी लुच्चा, लेकिन ये कॉमेडी था और ये ब्रेकअप सॉन्ग था। इसके बाद ये मेरी पहली टीम को कुछ रिकॉर्ड समथिंग, क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड कुछ मिला था ना? थोड़ा क्लोजअप करिए। हाँ, ये अरे 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 अरे, आपने बिल्कुल फ्रेम ही चेंज कर दिया कैमरा मैन क्रिएटिविटी दिखाते हुए। हाँ, और मुझे सबसे सुंदर इनका लगता है टेबल, मतलब पूरा सब कुछ लगता है और टेबल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। बरसन लागे रे, ओ माय गॉड, यही है हमारा सॉन्ग जो बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। होपफुली आप लोगों को पसंद आए और इससे प्यार दे। प्रमोशन अभी कर दिया ब्रो मैंने। हाँ, ठीक है। अच्छी। सॉरी गाइस, ठीक है। आजकल थोड़ा सा जुकाम चल रहा है। अंकल आंटी अंदर है? हाँ, वो लोग अंदर हैं। मैं मिल लूं? लेकिन अंदर कोई बात नहीं, आ जाओ। अच्छा तुमको तो अच्छा। जानते ही हैं। अंकल आंटी मतलब अंजलि के पापा मम्मी, भैया के फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, यानी सास ससुर, मतलब भैया उनके दामाद लगे। हेलो, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? थोड़ा बीमार चल रही है, तबीयत कैसी है? सॉरी, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, आज हम लोग शूट कर रहे हैं। अपना टीवी देखते रहते हैं। अरे वाह, सही है। प्रेम लगा दिया हम लोगों के लिए। हाँ हाँ, इन्होंने बोला एकदम हमारे सास ससुर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि बिना फिल्टर के बात करें, हम जैसे रहते हैं वैसे। कूलिंग थोड़ी कम हो रही है क्या? कूलिंग कम क्यों हो रही है? ओह, आपकी इंटरव्यू लेने में मेरे पसीने छूट रहे हैं। ठीक है भाई, तो फिर चलते हैं, शुरुआत करते हैं। और ये फर्स्ट टाइम मेरा इस तरीके से कुछ है, तो भूल चूक हो जाए तो माफ करिएगा। अरे माफ नहीं कर सकता। तो अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी और कुछ सवाल मैं लिख कर ले आई हूँ। अरे बहुत भारी सवाल मत पूछ लेना। नहीं, नॉर्मल आपकी जिंदगी से ही जुड़े हुए सवाल पूछूंगी, म्यूजिक से रिलेटेड हुए। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि म्यूजिक में आने की पहली चिंगारी आपको कब लगी और पहला गाना आपने किस हाल में बनाया? लाइक प्यार में बनाया या फिर ब्रेकअप में बनाया? देखो, ये तो सबसे बड़ी बात है कि लाइफ में सभी बोलते हैं कि आप ब्रेकअप करोगे तभी आप दर्द भरे गाने बनाओगे। हाँ। ये करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको उस जोन में जाने की ज़रूरत होती है। अब आप पिता नहीं हो तो क्या मतलब पिता का गाना नहीं बना सकते? ऐसा है। और उसका फिर आपको माँ का गाना बनाना है, उसके लिए आप माँ बनोगे क्या? ऐसा
ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको उस जोन में जाना होता है, वो फील करना होता है। तो बस वही है कि जब गाना जो है मैंने गाना शुरू किया तो बनाता भी था साथ में, लेकिन कभी ये किक नहीं था कि जो हाँ मेरे गाने भी लोग पसंद करेंगे। तो मैं हमेशा गाने पे ही इसलिए फोकस करता था, बनाना करता था लेकिन किसी को सुनाता नहीं था। अच्छा। तो नॉर्मली हुआ क्या कि काफ़ी फिर मैंने दिल्ली से जो है ग्रेजुएशन करते ही टाइम मैंने विशारद, वो नहीं, भी पहले चोरी वहां से। से बताइए, चिंगारी कब लगी आपको कि मुझे सिंगर बनना है ऐसा? अच्छा वो तो जब मैं silent कर देंगे, please? स्कूल नोटिफिकेशन आया ना, लाइट डिस्टर्ब कर रही थी सॉरी। हाँ। फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। तो जब मैं स्कूल में था तो वहाँ पे ना मेरे शुरुआती स्कूल तो मेरा दिल्ली से हुआ। हाँ। फिर उसके बाद फिर हम लोग शिफ्ट हो गए गांव, पापा का बिजनेस थोड़ा सा फ्लॉप होगा तो हम लोग गांव शिफ्ट हो गए। तो वहाँ पे ना मैंने गवर्नमेंट स्कूल से मैंने पढ़ाई की, लेकिन उस गवर्नमेंट स्कूल में जितना मज़ा मुझे आया उतना शायद मुझे प्राइवेट स्कूल्स में नहीं आता। नहीं आया। उसका रीज़न क्या है कि सभी ना जो कहते हैं ना, जैसे अनफिल्टर्ड तुम ले रही हो अभी इंटरव्यू, सारे लोग अनफिल्टर्ड थे वहाँ पे। टीचर भी अनफिल्टर्ड एंड बच्चे भी अनफिल्टर्ड। अगर कुछ हुआ तो दे थोपी खूब। तो लेकिन वो एक अलग मज़ा था। हाँ, ये है कि गुणी टीचर थे, अच्छा सारे बुद्धिजीवी टीचर्स थे। तो ना उसमें उसी क्रम में ना हमारा ना हर सैटरडे को सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था। हर सैटरडे को जो मॉर्निंग के टाइम में होता था, तो हम कोई पार्टिसिपेट करे नहीं करे, मेरी मम्मी कहती थी कि तू गाना जरूर गाना, ठीक है। क्योंकि मेरी मम्मी जो है किचन में खाना बनाते बनाते लता जी के गाने बहुत गाया करती थी। अच्छा, हाँ, मतलब उनकी फैन थी। हाँ, तो वो बहुत सुंदर सुरीली थी। ओह। हाँ, मतलब है अभी बेटे भी। में आया है। हाँ हाँ। तो मैं वहाँ पे उसमें एक मेरे टीचर थे बासुकी नाथ, टीचर का नाम था, मेरे गुरुजी का नाम था। तो वो संस्कृत सिखाते थे और वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग दिलवाते थे। वो खुद भी गाते थे, हारमोनियम बजाते थे। तो वो उनके जब तक वो रहे तब तक वो होता था हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो उसमें मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करता था। तो अब मेरे फिर धीरे धीरे ना लोग काफ़ी स्कूल में फ़ैन होने लगे कि अरे ये तो गाना गाएगा। फिर हमारा जो है ये चिल्ड्रंस डे में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था 15 अगस्त में, 26 जनवरी को, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता। तो फिर मुझे लगा कि यार सभी मुझे अप्रिशिएट करते थे कि तुम अच्छा गाते हो। तो मेरा भी था कि जो हाँ, लेकिन उससे पहले तो हमारे जो इलाके में या हमारे घरों में ये था कि इंजीनियरिंग करना है, ये करना है, वही बड़ी बात रहती थी। सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, सारे लोग उसी में लगे हुए थे। पर मेरा ना सभी मुझे थोप तो रहे थे मुझे भी इंजीनियरिंग करना है, लेकिन मुझे करना नहीं था। ये मैंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था। कोई बच्चे का ड्रीम ये होता है कि आगे चल के क्या करेगा उसको नहीं पता, किसी किसी का होता है। मेरा 6th क्लास में मेरा ड्रीम बन गया था कि मुझे सिंगर बनना है। वाह, मुझे म्यूजिक करना है नॉर्मली। उस समय तो सिंगर था, कॉम्पोजिशन क्या होती है तो वो समझ नहीं थी। और पेरेंट्स आपके क्या चाहते थे? वो तो कभी नहीं चाहते थे कि जो मैं कुछ ये सिंगर बनूं या ये करूं। बोले गवैया बजैया बनेगा क्या? तो ये हाँ, तो ये था। वहाँ पे वैसा माहौल नहीं है वहाँ पे। और दूर दूर तक कोई मतलब इंडियन क्लासिकल नहीं समझता है, कथक नहीं समझता है, ये सब नहीं समझता है। हाँ। तो उनकी गलती नहीं है, वैसा माहौल नहीं। अब बंगाल चले जाओ, वहाँ इतना माहौल है, तो वहाँ पे तो लोग मतलब ये इन चीजों को ऐसे एवी ले लेते हैं, मतलब बिना मेहनत वाली एवी, मतलब हाँ। वैसे ले लेते हैं। अब साउथ इंडिया में जाओगी, टैलेंट नहीं समझते। साउथ इंडिया में जाओगी तो प्रोफेशन हाँ, नहीं साउथ इंडिया में जाओगी तो वहाँ पे तुम देखोगी, वहाँ पे तुम्हें नॉर्मली लोग घर घरों में ये सब चीज़ को तवज्जो देते हैं, राइट। तो हुआ क्या कि फिर मेरा मन किया कि नहीं चलो ठीक है, ये चीज़ करना है। 12th किया। 12th करने के बाद जो है पापा बोले कि जो नहीं तुम्हें इंजीनियरिंग ही करना है। फिर पटना चला गया। पटना से फिर मैंने इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन किया। अच्छा किया हाँ, आपने? प्रॉपर किया। ओ, ये बात भी आज मुझे पता चल रही है। AIEEE IIT का एग्जाम दिया, AIEEE का कॉलेज मतलब अच्छा रैंकिंग में निकाल लिया। फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे इंजीनियर नहीं बनना। मैंने कहा मैं खराब इंजीनियर बनूंगा, बहुत ही खराब इंजीनियर बनूंगा बेकार में। फिर पापा बोले कि नहीं तुमको, मैंने कहा देखिए ऐसा है कि ये आप अपनी खुशी के लिए कह रहे हो तो मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। कल को अगर मैं कोई पुल बनाऊं, ऑडियंस से भी इंटरेक्ट होके बात कर सकते हैं। हाँ, तो कल को मैं अगर पुल बनाऊं तो वो पुल अगर गिर गया तो जिंदगी भर के लिए मैं तो रहूंगा जेल में और आप रहोगे शोक में। फिर आप कहोगे अच्छा होता कि बेटा को जो बनना था वही बनने देता। तो ऐसे आपने कन्विंस किया? हाँ, कन्विंस किया, लेकिन फिर भी कन्विंस नहीं हुए। हालांकि फिर मैं आज मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा चेंजेस कब आया मेरी लाइफ में
जब मैं दिल्ली गया और दिल्ली में मेरा जो है ऑडिशन, मतलब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और प्लस चोरी छुपे विशारद कर रहा था इंडियन क्लासिकल में। किसी मतलब को आपके पता नहीं पेरेंट्स था, को नहीं पता किसी था? को नहीं पता था। ओके। और किसी एक रिलेटिव को पता चल गया, उसने वहाँ बहुत सब जगह मजाक उड़ाया। तो मतलब रिलेटिव से रिश्तेदार तो शुरू से ही आग लगाने का काम कर रहे हैं। तो वो ऐसा था। नहीं, तो वैसे फिर बहुत मैंने sweet भी तो होते फिर मतलब हम भी तो किसी के रिश्तेदार है ना, इसलिए। अपना सेफ साइड लेके चल रहे हैं। तो उसके बाद फिर वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से चुपके से फिर वो भी ग्रेजुएशन के साथ साथ ये भी कर रहा था। उसी क्रम में मैंने इंडियन आइडल ये सब का ऑडिशन दिया। तो ऑर्केस्ट्रा राउंड में मेरा हुआ, तो उसमें टीवी में दिखा मैं, तो पापा को लगा कि जो अरे ये तो मतलब पापा, पहले तो आपने बिल्कुल बताया ही नहीं अपने पेरेंट्स को, ठीक है, डायरेक्ट फिर वो टीवी में देख रहे हैं। हाँ, तो उनको ये पता चलेगा अरे ये तो चिक्कू है। चिक्कू मेरा घर का नाम है वैसे। चीकू? हाँ चिक्कू। चीकू फल भी होता है ना? वो चीकू होता है और मेरा नाम है चिक्कू। चीकू, चिक्कू। हाँ, चिक्कू मतलब होता है, मतलब ची आधा क और फिर पूरा क। अच्छा, और फिर- चिक्कू। हाँ ओके, ये चिक्कू। चिक्कू Nickname? नहीं, चिक्कू। चिक्कू। हाँ, तो ये तो बोले कि ये तो चिक्कू है। फिर बोले कि जो ठीक है फिर पूछे मुझसे। फिर ना उसी समय में ना 2009-10 की बात है, 3 इडियट्स आई थी, 3 इडियट्स मूवी। तो 3 इडियट्स पापा को मैंने कहा कि ज़बरदस्ती मैंने कहा कि आप देखिए, आप ज़रूर देखिए ये मूवी। पापा ने देखा और फिर मैंने पापा से फ़ोन करके, अच्छा जब पापा देखने गए तब मैंने बोल दिया था अभी जा रहे हैं क्या, तो हाँ। पापा ने मूवी देखना शुरू किया। 3 इडियट्स का जितना टाइम था उतने टाइम के तुरंत बाद जैसे ही ख़त्म हुई मैंने कॉल किया। मैंने कहा कैसी लगी मूवी। लेकिन देखो ऐसा है कि तुमको जो बनना है जो करना है करो, पर दिल से करना है। तो वो एक मतलब काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट लाया। आपका तरीका पेरेंट्स से लाइक हामी भरवाने का बहुत अच्छा था। देखो लोगों को ना थोड़ा फिल्मी लगेगा, बट ये हकीकत है कि उनको ये 3 इडियट्स से ही लगा। उन्हें मैंने कहा कि आप मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हो, लता मंगेशकर के पापा क्रिकेटर बनाना चाहते, तो क्या वो लता मंगेशकर बन पाती? सचिन तेंदुलकर के पापा को बोलते कि तुम कथक करो। अब सोचो सचिन तेंदुलकर कथक करते कैसा लगता। तो मतलब ये है कि थोड़ा सा अच्छा लगा। तो फिर उन्हें काफ़ी मतलब वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए उस चीज़ से। आफ्टर दैट उन्होंने कहा कि नहीं, यू कैन डू वट एवर यू वांट। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई गंधर्व। उसके बाद फिर मैंने अपनी टीचर ढूंढा। मेरी एक पहली टीचर क्या नाम, झूमर भट्टाचार्य मैम हैं, जो जिनसे मैंने प्राचीन कला केंद्र के थ्रू मैंने वहाँ से मैं विशारद कर रहा था। फाइनल ईयर मतलब 4th ईयर में था तब मैंने गंधर्व में एडमिशन मेरा हुआ। फिर गंधर्व में भी मैंने इतना टाइम दिया पूरा विशारद करके। फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई। वहाँ से फिर सारी टीम, सारे लोग दोस्तों के साथ एक बार डिसाइड हुआ कि अब मुंबई जाते हैं अपना मतलब लक आजमाने के लिए। मुंबई आया। खैर वहाँ पे मेरा अच्छा इस्टेब्लिश हो गया था। मैं वहाँ पे अच्छे मेरी एकेडमी भी चलने लगी थी, सारी चीज़ें। तो ये जर्नी थी। यहाँ पे आने के बाद फिर एक अलग ही स्ट्रगल, एक अलग ही चीज़ें शुरू हुई। फिर पता चला कि अब मेरे कॉम्पोजिशन, फिर मैंने देखा कि बहुत लोग अपने कॉम्पोजिशन निकाल रहे हैं। हाँ, तो बात थी कि कॉम्पोजिशन और सिंगिंग की बात। तो यहाँ पे भी मैंने बहुत कॉम्पोजिशंस बनाई, लेकिन कभी ये नहीं सोचा, इसलिए बनाता था कि मेरा रियाज हो रहा है। कभी ये सोच के नहीं बनाया कि मुझे मतलब कि ये गाना निकालना है। अच्छा, ठीक है। मतलब तो सिंगर का था, बट मुंबई आने के बाद आपको हाँ, तो फिर मैंने अपना सोचा कि जो नहीं चलो अब तो सबसे बड़ी पहली ऐसे तो सिंगल मेरा निकल गया 2015 में ही। 2016 में मैथिली वाला सिंगल निकला दूसरा। इसके बाद लेकिन मेरी खुद की कॉम्पोजिशन जो है, मुझे 2020 जब लॉकडाउन आया तो मुझे ये फील हुआ कि नहीं, मुझे कॉम्पोजिशन अपनी निकालनी चाहिए। फिर मेरी लाइफ में कुंदन जी आए। तो कुंदन जी ने बोला कि जो इतने गंदे गंदे गाने लोग निकाल रहे हैं और लोग इतना कॉन्फिडेंट होकर निकाल रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो एक्चुअली निकाल रहे हैं। एटलीस्ट निकाल तो रहे हैं, लोगों को कुछ भी दिख रहा है, दिख तो रहे हैं। आप इतना कुछ करते हुए आप दिख क्यों नहीं रहे हैं? तो हाँ, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो उन्होंने जो है 2020 में जब कहा कि जो आप, और लॉकडाउन था, कहीं बाहर निकल भी, मैंने कहा शूट कैसे करेंगे, क्या करेंगे। फिर मैंने कहा कि अंदर ही
घर के अंदर शूट करते हैं, जैसे मैं गाना कवर सॉन्ग करता हूँ, एवरीथिंग सारा सेम ही रहेगा। और उसी टाइम और- पर मैं आपसे मिली थी, हाँ हाँ, है उसी ना? time पे आई मैं- थिंक लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन से तुम्हारी मेरी बातचीत शुरू हुई थी। लॉकडाउन में तुम उस समय गांव में चली गई थी। हाँ, 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 सारे हाँ। लोग, बहुत लोग गांव शिफ्ट हुए थे। मैं तो गई ही थी अपने यहाँ और फिर लॉकडाउन हो गया। मतलब मेरी तो टिकट आई थिंक 21 या 22 मार्च 2020 या 21 में लगा था। 20 में 20 में लगा था ना, हाँ। तो मार्च 21 या 22 में था और मेरी टिकट भी थी, फिर पता चला लॉकडाउन लग गया, फिर मैंने कहा तो तभी तो तुम्हें मैंने कहा था कि जो रील बनाना अम्बे वहाँ पे, तो तुम उसमें टिकटॉक चलता था, टिकटॉक पे रील बनाया था। तो वो हाँ। एक्चुअली मोटिवेशनल सॉन्ग था। हाँ, 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 मोटिवेशनल सॉन्ग था। तो क्या नाम था सॉन्ग जीत का? जाएंगे। जीत जाएंगे। ओ हाँ, या हाँ, याद है। और उस टाइम पे बहुत सारे जो अपने यार दोस्त थे उन लोगों ने ऐसे लाइक वीडियो वगैरह बना हाँ। कर दिया था। हाँ हाँ, याद है। तो ना जी जाएंगे सॉन्ग, और पहला सॉन्ग, और इन्होंने इतना अच्छा मतलब गाना लिखा। खैर मेरे ज़्यादातर गाने कुंदन जी ही लिखते हैं और मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो और उसके बाद फिर एक और लिरिसिस्ट हैं शोभना जी, वो भी लिखती हैं, बट वो मैथिली में ज़्यादा लिखती हैं, हिंदी में भी लिखती हैं। लेकिन कुंदन जी ने मुझे वहाँ से ना काफ़ी पुश किया कि नहीं आप निकालिए। और जब वो आया तो फिर मैंने भी अपना थोड़ा हाथ पैर मारा, चारों तरफ देखा कि भाई कहाँ से मतलब कोई प्रोड्यूस कर दे, कुछ कर दे, क्योंकि गाने में कहीं भी है, कितना भी आप सब कुछ जानते हो, पैसे तो लगने हैं ना। अब आप मिक्सिंग मास्टरिंग का, प्रोग्रामिंग आप खुद भी कर लोगे, मिक्सिंग मास्टरिंग का पैसा, उसके बाद फिर वीडियो शूट करने का, एवरीथिंग बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा एडिटिंग भी मैं कर लेता हूँ, ग्राफिक भी मैं कर रहा हूँ, हर चीज़ भी कर लेता हूँ, फिर भी गाने में जो आर्टिस्ट की ज़रूरत है वो आर्टिस्ट को पैसे देना, मिक्सिंग मास्टरिंग करना। चलो उस समय अरेंजमेंट भी उतना अच्छा नहीं आता था मुझे, तो फिर प्रोग्रामिंग करवाना, हर चीज़। तो जैसे तैसे गाना बन के तैयार हो। मुझे एक फ्रेंड मिला, उसकी कंपनी, वो एक कंपनी के लिए काम कर रहा था, उसका नया ऐप लॉन्च होने वाला था। तो मेरा ऐप जो, उसने मुझे कहा कि मैं पिच करता हूँ तेरा गाना, और गाना पिच किया, वो कंपनी को गाना पसंद आ गया, तो उसने मुझे प्रोड्यूस कर दिया वो गाना। ठीक है। तो फर्स्ट सॉन्ग जो है हमारा, हमें जो है स्पॉन्सर मिला था, और इवन उस कंपनी का लोगो तक नहीं बना था, तो मैंने लोगो बना के उस कंपनी को दिया कि भाई कि ये, और यही लोगो उसने अभी तक रखा हुआ है जो मैंने बना के दिया था। तो हाँ, तो वो, तो आप उससे ऐसे ईयरली पैसे लेते हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, और उसके बाद फिर बैक टू बैक लॉकडाउन में ही हमने फिर दूसरा गाना किया। अरे उसी साल में मैं मिली थी आपको बहन के रूप में। हाँ, ये भी मिली थी, ये बात है। लकी तो फिर दूसरा गाना मिला, फिर ये आई घर से, और फिर हमने अगेन एक फ्रेंडशिप पे गाना किया था, ये अगस्त की टाइम पे, और तब भी लॉकडाउन था। और वो हाँ, मेरा एक फ्रेंड था, हाँ, राइट? हाँ, क्या नाम था गाने का, भूल गई मैं। अब लौटा। हाँ, अब लौटा। सेकंड गाना था अब लौटा, कुंदन जी नहीं, अगेन कुंदन जी नहीं लिखा था। छोटा सा पार्ट था एक लड़की का, तो इन लोगों ने कहा जब एक्टर घर पर है तो हम तो ये अंबिका को मैंने, अंबिका उसमें बोली कि क्या नाम है, तो कैसा थीम करें सब कुछ, तो फिर अंबिका उसमें डिसाइड हुई, पर उसमें छोटा सा रोल मिला इसको। लेकिन ये कभी इसने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए, जो बात है, इसने भी मुझे मना नहीं किया। लेकिन इस बार ऐसा गाना था कि मैंने कहा कि ये तो एक प्रॉपर एक लड़की पे ये गाना बन सकता है। फिर मैं अम्बे से हम लोग मिलते रहते हैं, बैठते रहते हैं, तो अम्बे को मैंने, अम्बे ये गाना करोगी क्या, ये गाना पूरा फीमेल पे है, और ये मतलब ओवरऑल तुमको मज़ा भी आएगा। इसने गाना सुना, बोला भैया करते हैं, अगले दिन ही बोला करते हैं। और फिर हम गए शूट किए, और ये गाना जो है कॉम्पोजिशन मेरी है, गाया है मेरे गुरुजी ने। मेरा एक ड्रीम था कि मेरा गाना मेरे गुरुजी गाएं, और मतलब किसी भी ऐसे शिष्य को ये मौका नहीं मिलता है, बहुत कम ही ऐसे शिष्य होते हैं जो अपनी कॉम्पोजिशन अपने ही गुरु से, जिनसे उन्होंने ABCD सीखा है, उनसे गवा रहे हैं। हाँ। तो ये मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग है। कंपोजर बनने से पहले सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपके लिए? कंपोजर बनने से पहले सबसे बड़ी चुनौती देखो खुद से ही होती है, सीधी सी बात है कि खुद पे भरोसा ही नहीं था कि मैं एक अच्छा कंपोजर बन सकता हूँ। सच बता रहा हूँ, मुझे खुद पे भरोसा ही नहीं था, और शायद आज भी लोगों को मेरा कॉम्पोजिशन अगर अच्छा लग रहा है तो मैं मतलब ये समझता हूँ कि लक बाई चांस है। मैं इसीलिए मानता हूँ, उसका रीज़न है कि मैंने हमेशा गाने पे ध्यान दिया, फोकस किया, और कॉम्पोजिशन आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें जितने भी लोग हैं, अब
कंपोजर के पीछे भागना, वो हाँ। बहुत ही ह्यूमिलेट भी होते हैं लोग, तो मैं भी हुआ हूँ बहुत जगह। तो इससे और प्लस लोगों ने जब पुश करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे चलो पहली कॉम्पोजिशन अच्छी हुई या नहीं हुई, सेकंड हुई या नहीं हुई, एक तो अच्छी होगी। तो ये मेरा अब मेरे माइंड में ये थॉट मैंने एक एस्टेब्लिश कर लिया कि मुझे बनाते जाना है। कोई आया क्या? फिलहाल पार्सल आ गया तो उसके लिए हमें उठना पड़ा और कट करना पड़ा और हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं। मेरा तीसरा सवाल है आपसे कि आजकल की म्यूजिक में बीट्स ज्यादा हैं या फील? क्या लगता है आपको? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखो आजकल का म्यूजिक बहुत एडवांस हो गया है, ठीक है। और हर दशक जो है जो म्यूजिक का मूड चेंज होता है, ठीक है। बीट वाले म्यूजिक के लवर अलग हैं, और जो आज भी गज़ल लोग सुनते हैं, आज भी फीलिंग वाले सॉन्ग, आप विशाल मिश्रा को सुनो, फीलिंग वाले सॉन्ग आते हैं। हाँ। अरिजीत सिंह को सुनो, फीलिंग वाले अरे, सॉन्ग आते हैं। इसके बाद फिर तो ऐसे ऐसे गाने भी बन रहे हैं। वहीं पे अगर आप गुरु रंधावा को सुनो, वहीं पे आप क्या नाम है, बादशाह और हनी सिंह जो भी हैं, तो जो भी हाँ अच्छे हैं वो लोग, उनके सब फैंस अपना ऑफेंड हो गए तो नहीं, अगर अच्छा मेरा ये कर रहे हैं। वीडियो चला गया गालियां पड़ रही हैं। नहीं, मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं बोला, बट हाँ वो काफ़ी वो लोग भी तो उनका म्यूज़िक अलग है। सब अपने मतलब जगह सही अच्छा कर रहे हैं, पर ये डिपेंड करता है कि किसका क्या टेस्ट है और किसको कैसे लेना है। ठीक है, अच्छे सॉन्ग भी आज बन रहे हैं, बुरे सॉन्ग आज भी बन रहे हैं। पहले भी बुरे सॉन्ग बनते थे, अच्छे सॉन्ग बनते थे। तो वो दौर तो खैर हाँ, ये है कि अब पहले के समय में, अब के समय में टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी इम्प्रूव हुई है, तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं। ठीक है, नाइस। अच्छा, तुम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, लेकिन तुम लोग को पानी वानी और चाय वाय या कॉफी वॉफी नहीं पीना है? भाई एक बात बताइए, घर किसके आए हैं? आपके? सीधे आते ही मुझसे सवाल पूछने लगी है ये, हैं? नहीं, रुक जा, मैंने मैं थोड़ी पानी- बहुत बातचीत भी किया तब तो है। तुम क्वेश्चन ढूंढो, मैं पानी लेके आता हूँ। ठीक है, हाँ ले आओ, सच में मुझे प्यास लग रही थी। पानी पी के देखिएगा, कन्या सुशील लगी। थैंक यू, बिल्कुल दुल्हन की तरीके है। लड़का हमें पसंद आया। आप मेरे सवाल मत देखो बहुत सारा सवाल लेके आई है ये मेरा। यार, मैं बहुत हंसती हूँ ये ना। नहीं ठीक है, हंसने हंसना वाला चाहिए। इंसान क्या है भाई, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? हमको भी पानी चाहिए, पानी डिस्टर्ब नहीं कर रहे। ले लो राजेश, उसे भी दे दो। अगर आपकी लाइफ एक गाने का नाम होती तो वो कौन सा होता? क्या होता? या किस गाने? ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्यों? अपनी जिंदगी को ऐसे से देखो, फिर एक गाना उसमें डाल दो। भाई, जिंदगी कैसी है पहेली, हाय, कभी ये हंसाए और कभी ये रुलाए। ओके, नाइस। आपका पहला स्टेज परफॉर्मेंस कौन सा था? गाना ज्यादा अच्छा हुआ या पसीना? ये क्या बात? पहला मेरा स्टेज परफॉर्मेंस था, मैं 9 साल का था। 9 साल के? हाँ, तो मैंने तो कम डर लगा होगा। स्टेज पे मैंने गाया था, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, और वो इतना हिट रहा अरे बाप कि रे। सभी मुझे प्राइज भी मिला और सब ने मुझे गोदी में उठा लिया था वहाँ पे एकदम। हाँ, और ढोलक तबला सब उसके साथ मतलब आराम अच्छा से- था। हाँ, क्योंकि अच्छा। आप छोटे रहते हो तो इतना आपको, मुझे नहीं लगता कि इमेज वगैरह की पड़ी रहती होगी। नहीं इतना तो है। उतना वो मतलब उस समय तो confidence बस एक ही रहता चीज है रहता है माइक कि पकड़ो, हाँ, माइक पकड़ो और गाना गाना गा दो, है ना? इतने मैं गाना conscious नहीं गाऊंगा, रहते मैं हैं। गाना गाऊंगा। हाँ, इतने हाँ, कॉन्शियस ये- नहीं रहते हाँ, हैं, राइट? ये। अगर आपको मौका मिले अपने किसी गाने को भजन में बदलने का, तो वो कौन सा होगा? गाने को भजन में बदलने का तो ऐसा नहीं, लेकिन मैंने एक गाना अभी राम मंदिर बना था अयोध्या हाँ, में, हाँ। तो उस पे मैंने एक गाना बनाया था, राम भजन बिन भोर नहीं। अच्छा, और तो वो अगर सुनोगी तो सुनाइए सुनाइए। राम भजन बिन भोर नहीं, राम बिना कोई बोल नहीं, आज अयोध्या धन्य हुआ, ऐसी नगरी और नहीं, राम भजन बिन भोर नहीं, राम बिना कोई मोल नहीं। नाइस, ब्यूटीफुल। ओके,
क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को इम्प्रेस करने के लिए गाना गाया हो और सामने वाले ने कहा मूड खराब कर दिया यार? अरे ये तो किसी ने ऐसे मुंह पे नहीं बोला लेकिन हाँ ऐसा आपको फील हुआ कि यार इसका मूड खराब हो गया? नहीं, ऐसे देखो नॉर्मली जो दर्शक होते हैं ना वो आपके अपने अगर हैं हाँ। तो कभी नहीं कहेंगे खराब है, राइट। लेकिन अगर आपके गुरु टाइप के दर्शक अगर हैं, हाँ 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 जैसे कि मेरी लाइफ में काफी रहे हैं, हाँ हाँ तो वो उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा, हाँ हाँ। लेकिन उसके बाद कहा ये तूने क्या किया तो हाँ ऐसा हुआ है। जब वो इनिशियल टाइम में जब मैं करता था तो ऐसा ये काफी तूने सुनने क्या के किया? ये तूने क्या किया। कभी ऐसा हुआ है कि आपने गाना बनाया हो और दोस्तों ने कहा डिलीट कर दे भाई? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ डिलीट कर दे, ये नहीं कहा, लेकिन फिर मुझे लगता है almost the same लेकिन question लेकिन है। लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत बड़े क्रिटिक हैं, हाँ, तो हाँ। वो ये कहते हैं कि जो मतलब उस समय तो वो कहते हैं अच्छा है, और अगर कोई दूसरा गाना निकाल लेता हूँ तो फिर उस पहले वाले गाने का प्रीवियस गाने के लिए बोलते हैं कि उससे ज्यादा अच्छा है ये दोस्तों हाँ, का कहने का तरीका हाँ, अच्छा है। उससे ज्यादा अच्छा है। हाँ। और तो मैंने कहा पहले वाला अच्छा नहीं लगा था, तो बोला क्यों नहीं? नहीं वो भी ठीक था लेकिन ये इतना अच्छा है। मैंने कहा अच्छा नाइस। कौन सा गाना है जो आपने दिल से बनाया है? वैसे तो आप सारे ही गाने दिल से बनाते होंगे, बट पब्लिक को इतना पसंद नहीं आया, लाइक रिलीज होने पर आपको ऐसा लगा? देखो आजकल के गाने का आप मेरे गाने आप सुनो जाके, तुम जितने भी गाने मेरे एक आपका बहुत हिट गया, कुछ मैथिली वर्जन में था। हाँ अभी वो संग लेने चलू हमरो, वो गाना मिलियंस में गए हैं, तो वो तो खैर वो पूरा मैथिली गाने का जो पूरा ट्रेंड ही चेंज हो हाँ, गया हाँ। उससे, खैर वो अलग है। लेकिन ऐसे नॉर्मली देखो क्या है कि मेरा वही कह रहा था मैं, जो गाना अगर अच्छे लेवल पे प्रमोट किया जाए, अच्छे लेवल पे गाने को मतलब ख्याति मिले, अच्छे लेवल पे गाने लोग सुने, पब्लिक तक पहुंचे, तो वो गाना आप ये कह सकते हो कि अच्छा है या नहीं है। क्योंकि कई बार आप ये देखते हो कि किसी फिल्म में फिल्म अच्छी नहीं है, गाना अच्छा तो हिट हो जाता है फिल्म में। और कई बार क्या होता है कि फिल्म बहुत अच्छी है और गाना अंडर एस्टिमेट हो जाता है, बाद में वो गाना हिट होता है काफी टाइम का। तो गाने का एक अपना लक होता है, और ये मेरे गाने के साथ ये है कि एक तो मैं गाने काफी गैप के बाद आते हैं, और प्लस मैं उस लेवल पे प्रमोशन नहीं कर पाता हूँ, उस लेवल पे प्रमोशन तो नहीं हो बहुत पाती है। इम्पोर्टेंट है, हाँ, क्योंकि लोगों तक पहुंचेगा तभी तो हमें पता चलेगा। जब लोग तक पहुंचेगा ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब गाना हमारे तक गाना आया, हम सुन रहे, फोन आ रहा है आई थिंक। तो ऐसा होता है कि जब हम लोगों तक पहुंचाते हैं, फिर पब्लिक का ओपिनियन होगा, पसंद करना या ना करना, मतलब उनकी पसंद होगी, बट कम से कम गाना पहुंचे तो। बट गाना ही नहीं पहुंच रहा है। वही है। देखो पहले मैं म्यूजिक कंपनी सबके पास लेके जाता था गाना, हाँ। तो म्यूजिक कंपनी सब मुझे कहती थी कि आपको हम क्यों प्रमोट करें, गाना भले कितना भी अच्छा हो, पहले हमें आप ही हमें पैसा दो और तभी हम गाना प्रमोट करेंगे या गाना डालेंगे। तो ना मेरे पास इतने पैसे होते थे कि मैं जाके म्यूजिक कंपनी को बोलूं कि भाई ये मेरे पैसे लो और मेरा गाना लो और करो। जो सेल्फ मेड इंसान है वो कहाँ से इतना करेगा। राइट। तो अब जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की, करियर की, हर चीज़ की, तो वो थोड़ा मुश्किल है। तो लेकिन ये है कि अब जो मैं कर रहा हूँ वो मैंने खुद का अपना एक रिकॉर्ड लेवल जो मैंने अपना बनाया है, प्रेम्स म्यूजिक करके रिकॉर्ड लेवल, तो अब उसके थ्रू ही मैं सारे अपने सिंगल्स या जो भी गाने आएंगे सारे मेरे गाने उसी के थ्रू आएंगे, और प्रमोशन भी उस लेवल पे बनेगा। और जैसे अंबिका बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, तो अंबिका भी प्रमोट कर देगी। उसके बाद फिर जैसे अभी ये रश्मिका मंदाना है, वो भी मजाक कर रहा हूँ। प्रमोशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वही जैसा कि है कि वही प्रमोशन अगर अच्छा है आपके गाने का, हाँ। तो गाना या तो बहुत ही गंदा बनाओ, खुद ही प्रमोट कर देंगे लोग शेयर करके। देख भाई क्या बनाया है, क्या घटिया बनाया है। सेल्फी मैंने ले ली ये इस बार जो गाना जो हम लोग बरसन लागेरे कर रहे हैं, जो अभी बनाया है मैंने, तो वो गाना मतलब क्लासिकल फ्यूजन है, और आप लोगों को थोड़ा एक्सपेरिमेंटल चीज़ें देखने को मिलेंगी, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। आप लोग सुनो ये गाना, तो आप लोग अच्छा लगेगा, तो बिल्कुल आप लोग भी बनाना, रील वील शेयर वेयर करना, क्योंकि उसमें अंबिका भी है, तो या थोड़ा बहुत शेयर कर देना। कैसे बोला ये बच्चा है। अरे खैर, अच्छा आपको इस
बॉलीवुड इंडस्ट्री की या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे बुरी बात क्या लगती है? एक सबसे बुरी बात और एक सबसे अच्छी बात बताइए। देखो, बुरी बात तो ये लगती है कि आजकल लोग किसी को सपोर्ट करने से ना डरते हैं कि कहीं ये आगे ना बढ़ आगे जाए। न बढ़ जाए। पहला चीज़, और ये सिर्फ म्यूज़िक इंडस्ट्री की नहीं, ये हर इंडस्ट्री में है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैंने जो झेला है उसमें मैंने यही देखा है कि ये कुछ अच्छा ना कर ले, ये मेरे से बेटर ना हो जाए। इन सब चीज़ों में मैंने काफ़ी झेला है, काफ़ी मैंने देखा है ये चीज़ें, और बुरी तो लगती हैं, लेकिन हाँ ठीक है, ये लाइफ का एक पार्ट है। राइट। और मुझे लगता है कि आपकी किस्मत में जो है वो अगर किसी और के पास भी होगा ना, बट आपकी किस्मत में है तो वो कहीं और से भी आपके पास आ जाएगा, और जो आपकी किस्मत में नहीं है वो आपके पास रहेगा भी ना तो चला जाएगा। ठीक है, अच्छी चीज बताइए एक। बरसन लागे रे यार है। कौन सा सिंगर है जिससे आप सीक्रेटली जलते हैं? हैं या फिर नापसंद करते हैं? नहीं। या फिर लगता है कि ये डिजर्व नहीं करता और ये यहाँ नहीं, पहुंच ऐसा नहीं, ऐसे तो नहीं जलता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छे मायनों में अगर देखा जाए तो मैं जलता हूँ, तो मैं थोड़ा सा जैसे विशाल मिश्रा या अरिजीत सिंह से मैं थोड़ा जलता हूँ। वो किस मामले में जलता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। वो जो किसी गाने में ना एक हरकत होती है, वो इतने अच्छे वो लोग लेते हैं ना, हाँ। तो वो हरकत मैं ना उनकी हरकत को सीखता हूँ, तो वो मैं बैठ के वो इतना अच्छे से ले लेते हैं, हाँ। और मैं क्यों नहीं वो उतने अच्छे से ले पा रहा हूँ, तो फिर मैं उस पर वर्क करता हूँ, और तब भी नहीं आता है ना तो मैं जलता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि यार अरे यार मैं थोड़ा, तो वो मेरे से काफी, मुझे ये लगता है कि सीखने को मिलता है। सीखने को मिलता तो है, ये एक मीठी जलन है, इसको मीठी जलन। हाँ, मीठी जलन। आप भी करिए, जलन करिए, बट मीठी जलन करिए। कभी किसी ऑटो ट्यून का ओवरडोज किया है? ऑटो ट्यून का ओवरडोज क्या होता है? ऑटो ट्यून मतलब, हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि भाई पहले ऐसे जैसे मेरा सवाल ही फालतू का नहीं, एक्चुअली नहीं, हाँ फालतू था, लेकिन ये मैं बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ। ऑटो ट्यून के बारे में ना लोगों का ना आजकल जो थॉट है वो बहुत ही गंदा हो गया है, क्योंकि गंदे तरीके से रिप्रेजेंट हुआ है इसीलिए। अदरवाइज कोई भी इंसान, कोई भी ऐसा सिंगर नहीं है जिसकी आवाज में ऑटो ट्यून, अरिजीत हो या विशाल मिश्रा हो या जुबिन नौटियाल हो या सुखविंदर सिंह हो या कोई भी बड़े सिंगर हैं, सबकी आवाज में ऑटो ट्यून यूज होता है। ऑटो ट्यून इसीलिए क्योंकि पिच करेक्शन के लिए यूज किया जाता है। आप हर वक्त आप एक सीधाई में आप पूरे एकदम करेक्ट पिच पे नहीं गा सकते, क्योंकि ये ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट है। कहीं ना कहीं आपको कमियां रहेंगी पूरा ओवरऑल सॉन्ग में। 5 मिनट का गाना है, आप 4 मिनट का गाना है, आप कहीं ना कहीं आपका वो होगा, और एकदम पिच करेक्ट करने के लिए वो हल्का सा वो यूज किया जाता है। लोग मेलोडाइन का यूज करते हैं, वो लोग तो उसका जरूरत पड़ती है उसकी, वो मतलब हो ही नहीं सकता, आप भगवान नहीं बन सकते। तो वैसा ही है कि आप एकदम करेक्टली हर जगह, मतलब आप सुंदर गा सकते हो, आप बहुत अच्छा गा सकते हो, आप टेक्निक्स अपना सकते हो, आप वेरिएशन आप कर सकते हो, लेकिन आप हर जगह एकदम पिच करेक्ट में एकदम कांटा के साथ नहीं कर सकते, वो आप मशीन नहीं हो। राइट, तो उसके लिए यूज किया। लेकिन अब उसको पिच करेक्शन को, अगर आवाज को बात करने को भी अगर गाने में अगर आप डिफरेंट मतलब चेंज कर रहे हो, तो वहां पे वो गलत साबित होता है। और ये चीज जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी लोग यूज करते हैं, फिर ऑटो ट्यून, ये सब सारी चीजें, तो वो गलत वे में यूज हुआ है, तो इस वजह से ऑटो ट्यून का। लेकिन ऑटो ट्यून अच्छी चीज है, ऐसी बुरी बात नहीं। अच्छा, जो नए सिंगर हैं, जो लाइक सिंगर बनना चाहते हैं, कुल मिलाकर के उनके लिए एक कोई एडवाइस, ऐसा कोई यार ये मत करना या ये जरूर करना, ऐसा? देखो, मेरा एक ही मानना है कि सबसे पहले एक अच्छा गुरु बनाओ। हाँ, एक अच्छा गुरु बनाओ और उनसे सीखो, उनको सुनो, उनके सामने ज्यादा गाने की कोशिश मत करो। आप भी सिखाते हैं ना? हाँ, मैं सिखाता हूँ, एकेडमी चलती है। तो सुनो, उनको सुनो, और सुनने से सबसे ज्यादा आता है। उसके बावजूद सिर्फ उन पे ही डिपेंड रह के कि हाँ वो मुझे बहुत बड़ा सिंगर बना देंगे, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं आपको अच्छे लोगों के इंटरव्यूज, अच्छे गाने और डिफरेंट तरीके के गाने, और एक टाइम पे एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, गाने में स्थिरता। आपका जो चरित्र है, आपका जो कैरेक्टर है,
वो कैरेक्टर जैसा रहेगा आपकी गायकी वैसी झलकेगी। अगर आप हर बड़ाहट वाले कैरेक्टर वाले हो तो आपके गाने में वैसा दिखेगा, सुकून नहीं दिखेगा। तो स्थिरता चाहिए, बहुत ही पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। अपने गाने को लेके, अपने गुरु को लेके और अपने बड़ों को लेके रिस्पेक्ट चाहिए। तब जाके आपके अंदर में मतलब ये गायकी आएगी। मैं सबको ये कहूँगा कि अपने गुरु और अपनी मतलब जो मेहनत है उसको इम्पोर्टेंस दो और सबसे ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे रियाज करो और अच्छे अच्छे गाने सुनो। जो गाने पसंद है, जिस जॉनर के गाने पसंद है वो गाने के तो वो तो सुनोगे ही, साथ साथ अलग अलग डिफरेंट अपने कंफर्ट से निकल के भी सुनो। अपने कंफर्ट में मैंने काफ़ी टाइम तक काम किया, जब अपने कंफर्ट से निकला तो लोगों ने लाइक किया। ये याद रखो, अपने कंफर्ट में हर कोई अच्छा ही करता है, बाहर निकल के देखो तो इसलिए रियाज करो, सुनो और मेहनत करो, कुछ नहीं। और ये मत सोचो क्या होगा, कोई भी इंसान एक दिन में सक्सेस नहीं हुआ है। रेगुलर पोस्ट करो, जो गाने नए नए आए हैं वो ट्रेंड वाले गाने रेगुलर पोस्ट करो। और सबसे पहले ये, और लोग मतलब तुम्हारे गाने ना जो सुनने वाले हैं सभी अच्छा ही कहेंगे तुम्हारे अपने लोग कमेंट में। उसमें मत जाओ कि अच्छा कह रहे हैं तो मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, ऐसा कभी मत सोचो। तुमसे अच्छे गाने वाले भी हैं और बहुत अच्छे गाने वाले हैं। हमेशा उनको लेके चलो, जो ये एक्सपेक्ट करो कि कोई ऐसा बंदा कहे कि यहाँ पे तुमने थोड़ा सा और अच्छा गाना चाहिए था, उसको सीरियसली लो। और बाकी मतलब गलत कमेंट को सीरियसली अच्छे वे में लो कि हाँ भाई वो सीखना है और मेहनत करो बस। कुछ मैं वर्ड बोलूंगी और आपको वो तुरंत उससे रिलेटेड गाना गाना है या फिर गाना बताना है, एज यू विश। गा भी सकते हो, आप तो सिंगर हो ही, राइट? ओके, ठीक है, ट्राई करूंगा मैं। ओके। बारिश। बारिश के लिए तो अभी मेरे लिए दिमाग में एक ही गाना है, बरसन लागे रे। सावन रे पिया तोहरे देश में बरसन लागे रे, हे बरसन लागे रे, हे बरसन लागे रे। ओके, नाइस, बढ़िया। शादी। शादी, ओके। शादी तो मैंने अपनी शादी में गाना बनाया था, वो मैं सुना सकता हूँ। हाँ सुनाइए प्लीज। इन्होंने अंजू को डेडिकेट किया था। ऊंची ऊंची रस्मों की ऊंची दीवारें, उससे भी ऊंची तेरी मेरी जज्बातें, डोर ये चला तेरी ओर ही चला, साथ निभाना माहिया, नाइस। ओ मैं तेरे बिन ना तू मेरे बिन रहे, हरदम साथ रहना माहिया, माहिया, माहिया। ये वाह, तो ये आपने लिखा भी था? नहीं, ये मैंने लिखा नहीं था, शोभना जी ने लिखा था। ओह नाइस नाइस, ठीक है। प्रेम प्रकाश कर्ण यूट्यूब चैनल है मेरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्लीज सब्सक्राइब कर बहुत देना। कम सब्सक्राइबर हैं, आप लोग सब्सक्राइब करें तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ हाँ। अपने प्यार के बारे में बताइए, क्या जर्नी रही है, कैसे रही है? अरे यार, ये बहुत डिफरेंट, बहुत ही अलग ही जर्नी रही है। उसकी कोई मतलब ऐसा उसकी एक म्यूचुअल फ्रेंड थी जो मेरी फ्रेंड थी वो, और वो भी फेसबुक फ्रेंड थी वो। कॉमन कॉमन फेसबुक फ्रेंड थी। उसको मेरे गाने वाने अच्छे लगते थे। हाँ, तो वो, और आज की बात नहीं, 2013 के टाइम की, लास्ट 2013 के लास्ट ईयर। हाँ, और सबसे बड़ी और सबसे प्यारी चीज मुझे जो लगती है, भैया की वो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। फर्स्ट मतलब पहला प्यार और आखिरी प्यार, मतलब उन्हीं से कितना 10 साल कुछ ऐसा करके। 10 साल। अब आपको कितना साल हो गया? अब तो शादी हो गई, मतलब 10 साल के बाद शादी हुई थी। 10 साल के बाद शादी हुई और उसके बाद फिर अभी 3 साल और हो गए, 13 साल हो गए। जैसे कॉलेज लाइफ में या गाने के क्रम में जब मैं गाना सीख रहा था या गा रहा था, परफॉर्म कर रहा था, तो मैं सबको ये कहता था, देखो यार सीधी सी बात है कि मैं म्यूजिक को लेके बहुत सीरियस हूँ और म्यूजिशियन से हर कोई जल्दी
अटैच होना नहीं चाहता है जल्दी, उसका रीज़न ये होता है कि उनकी लाइफ में पैसे कम होते हैं ओह और उनका फ्यूचर जो है वो एक मतलब तुक्के वाला पे होता है कि लग गया तो भाई ब्राइट है और नहीं लगा तो भाई क्या अंधेरा है, तो वैसा है। सेम तो एक्टिंग फील्ड में भी। हाँ तो वही था कि मैंने सबको ये बोला कि देखो यार गर्लफ्रेंड मतलब बना तो लूंगा मैं तुम्हें, लेकिन चक्कर क्या है कि मैं तुम्हें घुमा नहीं पाऊंगा। अंजू को या किसी नहीं और को? किसी और अच्छा, को किसी कि और ने हाँ, जब प्रपोज किया हाँ तो मैं घुमा नहीं पाऊंगा और ना मैं ज़्यादा पैसे, क्योंकि मेरे पास लिमिट पैसे होते हैं तो मैं तुम पे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता हूँ। तो लड़की ने बोला, "Bye!" 90 से 95% लड़कियां तो ऐसे ही चली जाती थी, ठीक है। इतनी बुरी हो लड़कियों, कितना ठीक है। बदनाम कर रखा है नहीं, नहीं। लड़कियों का मार्केट। अरे नहीं ऐसा नहीं है, चलो पैसे के लिए नहीं भी, लेकिन समय तो हर किसी को चाहिए ना। हाँ, हाँ। और समय ही नहीं दोगे, ये कह दोगे कि मैं तुम्हें समय ही नहीं दूंगा, तो फिर टाइम। खाली नाम के लिए थप्पा लगाने के लिए कि भाई हाँ। बॉयफ्रेंड, तो इसीलिए मैंने कभी नहीं बनाया। लेकिन जब ये लगा कि नहीं अब लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर वही म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू ये मिली, फिर बातें हुई। हाँ। बातें होते होते मिली मतलब फेसबुक पर ही मिली, फेसबुक पे, सामने से हाँ नहीं? फेसबुक पे, उसमें स्काइप चलता था तो वीडियो कॉलिंग स्काइप पे होती थी। ओह, तो सामने कितने साल बाद मिले? सामने हम लोग मिले 4 साल बाद पहली बार मिले थे। 4 साल बाद पहली बार? 4 साल में ब्रेकअप हो जाता है, प्यार होता है, ब्रेकअप होता है, दूसरी में एंट्री हो जाती है भाई। हाँ 4 साल बाद पहली बार मिले थे, एक दूसरे की बातें अच्छी लगी, पर हमारा ये था कि हम ऐसे शादी नहीं करेंगे, हम थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन्स हैं। हाँ, तो हाँ। हमने कहा कि नहीं पहले फैमिली सबसे आपका कास्ट का भी कुछ इशू हाँ है ना? थोड़ा सा रहा, लेकिन फैमिली मम्मी पापा आए हुए हैं ठीक है, तो ये थोड़ा सा और लड़की की फैमिली नहीं माना? हाँ, तो मेरे मम्मी पापा तो ठीक थे, लेकिन हाँ नहीं मतलब उनके भी मम्मी पापा ठीक है? नहीं मतलब ये कि इन मामलों में कि हाँ ठीक है, हाँ, ये मतलब इंटरकास्ट चल रहा है। हाँ but तो उनके लिए लड़की वाले कोई तो- हाँ वो बोले कि तो खुश तो हम खुश, ऐसा है। तो फिर खैर मम्मी पापा ने जब तक मुझसे बात नहीं करी थी, अंजू के मम्मी पापा ने, तब तक मतलब तब तक ना था। जब उन्होंने मुझसे बात करी, मेरा नेचर देखा, मेरे से बातचीत हुई, तो खैर इसी जब तक बात हुई, वो बात होने तक का जो टाइम था वही सालों में बीत गया तो कई साल के बाद वो टाइम आया, 2021 में आया। उसके बाद उनसे एक बार बात हुई, उनको मैं पसंद आया, फिर ठीक है 2022 में हमारी शादी हो गई फाइनली। तो बस अब हम लोग यही साथ हैं। तो खुशखबरी कब देंगे? मुझे लगता है मैं बुआ बनूंगी या मासी। ठीक है, तुम बुआ ही बनोगी। हाँ मैंने सबसे लेकिन पहले अभी- आप और अंजू को जब देखा था तो मेरे मुंह से आपके लिए भैया ही निकला था, हाँ। है ना? तो बुआ ही बनूंगी। सभी का निकलता है अरे आपने वो कुछ प्यार है। फिल्मों में किया है, उन फिल्मों का नाम बताइए हाँ। ना। एक गाना गाया था मैंने, चकलसपुर मूवी थी, उसमें मैंने एक एज ए सिंगर गाया था। अभी मेरी इस साल मेरी एक मूवी आई है कृष्णा अर्जुन करके, उसमें कृष्णा अर्जुन या 3 गाने एज ए कंपोजर, और उसी में 3 गाने में 2 गाने मैंने खुद भी गाए हैं, एक गाना मैंने लिखा है, और बाकी 3 गाने हैं उस फिल्म में। तो ये है कि और उसके बाद फिर वेब सीरीज सब मैथिली या हिंदी वेब सीरीज सब भी अभी कर रहा हूँ। बाकी सिंगल्स तो बहुत आ ही रहे हैं, जैसे कि अभी लेटेस्ट आप लोगों को पता है बरसन बरसन लागे लागे रहे हैं, कुछ ज़्यादा प्रमोशन कर रहा हूँ हाँ तो एक्चुअली प्रमोशन हो नहीं पाता ना, तो मौका मिला है तो कर देता हूँ सही है, होना भी चाहिए। मतलब सोशल मीडिया सबके साथ। आजकल तो बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है, यू नो कि एक वो सिंगर ऐसे ऐसे करके फेमस हुए हैं। ठक 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 छुरियां तो वो है। हाँ, और ऐसे और भी सिंगर्स और एक्टर, बहुत सारे लोग, सोशल मीडिया आजकल एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है और ये बहुत अच्छी चीज़ भी है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं दिखा नहीं पाते थे मतलब अपना टैलेंट, और वो अब चीज़ें निकल कर बाहर आ रही हैं और बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनको इस चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। बट ठीक है, आप जिस तरफ देखते हैं वही चीज़ें आपको मिलती जाती हैं, तो ठीक है, आप अच्छाई की तरफ देखिए, अच्छा करिए, अच्छे होते जाइए। तो अभी ख़त्म करते हैं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्यार हमें मिले, इसके लिए वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो लगेगा कि आप प्यार दे रहे हैं। लाइक कर दीजिएगा तो यानी आपको पसंद आया, कमेंट कर दीजिएगा तो आपको बहुत पसंद आया, और अगर शेयर कर दीजिएगा अरे
तो ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप प्यार बांट रहे हैं। मतलब हम समझ लेंगे सोशल मीडिया से आप एक हमारे रिश्तेदार हो गए हैं। सो हमारी बातचीत तो वैसे खत्म हो चुकी है, वैसी वाली जो हम बातचीत करने आए थे। फिलहाल अभी मैं देख रही थी बरसन लागेरे का एडिट, थोड़ा बहुत एडिट हो चुका है जो कि मैं देख रही थी। काफ़ी अच्छे फुटेज आए हैं और पूरा फुटेज बहुत जल्द एडिट हो जाएगा, फिर गाना रिलीज़ हो जाएगा तो आप लोग ऑब्वियसली देखेंगे। और भाई बना रहे हैं मेरे कॉफ़ी। मैं आऊँ क्या किचन में? आ जाओ। सो बन रही है कॉफ़ी, इसके बाद हम कॉफ़ी पियेंगे, फिर हम थक गया है, फिर हम जाएगा सीधे घर। किचन बहुत मैसी हो गया है। कोई बात नहीं, किचन सबका मैसी रहता है, खाना बनाने के बाद ही लोग क्लीन करते हैं, है ना। सो हमारी कॉफ़ी बन चुकी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, देखो फिर बताना। भाई खुशबू से तो लग रहा है कि बहुत अच्छी बनी है। हाँ, क्या बात है, यम्मी। मजा आ गया। दिस इज इंग्लिश बटर स्कॉच, यू नो। ओह माय गॉड। ऐसे कोई लंच का प्लान नहीं था हमारा, बट कॉफ़ी पीने के बाद भैया बिल्कुल जिद करने लगे कि नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा खा के जाओ। अच्छा इतना सा खा के जाओ। तो मेरे यहाँ आई बिना खाए कैसे जाओ? हाँ ये तो है, जब भी मैं इस घर में आती हूँ तो बिना खाए तो जाना ही नहीं, मैं चाहे जितना खाकर आई। दूसरी कहानी आप किसकी सुनना चाहते हैं अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं दूसरा कुछ उस तरीके से कोई कहानी शूट करूँ, जैसे कि आज ये म्यूजिक से रिलेटेड था। बाय द वे थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।